गाइस, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हमारे प्लेयर्स तो अपनी नानियों के घर जा रहे थे, मगर उधर से हमारे पीसीबी के हेड मास्टर ने कहा वापिस आओ, जाके लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अपनी अटेंडेंस लगवाओ। हाँ जी, और कैंप होगा अब। नहीं तो क्या। तो तब से ही हमारे प्लेयर्स की जो खुशी के लहर झमक रहे थे ना, अब वो आंसू में बदल गए हैं। नहीं जाना, पर अब जाना तो पड़ेगा, नहीं तो टीम से बाहर हो जाओगे। रेड बॉल के बहुत सारे प्लेयर अंदर डाले गए हैं और व्हाइट बॉल के भी अलग हैं। वैसे रेड बॉल में एक न्यू हमारा प्लेयर भी आया जिसे हम कह कह के थक गए हैं कि इसे ले आओ टीम में, इसे ले आओ, इसे ले आओ। दी वन एंड ओनली शानू दानी भाई। शानवाज धानी की भी एंट्री होगी है टेस्ट क्रिकेट में, और ऐसे T20 और टेस्ट दोनों फॉर्मेट के मैं आपको प्लेयर्स बताऊंगा जो जो कैंप में खेलेंगे। तो व्हाइट बॉल की सबसे पहले बात करते हैं। व्हाइट बॉल पे हमारे 4G यानी कि फखर जमान, और फखर जमान के बाद साहिब मयूब ने तो भाई PSL में भी कुछ नहीं किया और इंटरनेशनल में तो आपको उनका पता है, फिर भी व्हाइट बॉल में आ गए हैं। उसके बाद हैदर अली का वो है कि इन लोगों ने हेड मास्टर से कहा सर मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ, पर उधर से हेड मास्टर ने कहा नो 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 बेटा, आप तो अच्छे पावर हिटर हो। नो 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 नो, फिर हैदर अली भी वापस आ गए व्हाइट बॉल पे। बाद हमारे पास दो पट्टियां भी आ गई हैं, शादाब खान शहीन अफरीदी, दोनों ही पक्के मॉनिटर हैं क्लास के, और ये नए बच्चों को स्कूल में आने देते नहीं है, मगर हेड मास्टर साहब भी इन पे बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए व्हाइट बॉल पे इन्हें डाल देते हैं। हाँ ना। उसके बाद क्लास के सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे साफिजा फरहान, भाई आला। आप इनकी परफॉर्मेंस देखो ना, PSL में तो अच्छा खेला ही खेला, T20 में भी अच्छा खेला, ODI में ये प्लेयर है ही नहीं ODI का। उसके बाद हमारे पास है यंग गनर जो क्लास में नहीं आया, मगर हमारे मॉनिटर उन्हें आने नहीं देते। सबसे पहले उस्मान खान के बाद ख्वाजा नाफे अहमदाबाद की क्रिकेट में गए थे मगर फ्लॉप हो गए, फिर भी इन्हें डाल ही दिया, पर मौका मिलना चाहिए। उसके बाद क्लास के सबसे अच्छी जो होते हैं ना राइटिंग, वो है अपने सुफियान मुकीम की, जो अपनी कलाकारियों से सबको हैरान कर देते हैं। उसके बाद हसन नवाज, अब्दुल समद, ये दोनों हैदर पावर हिटर यानी कि पावर हिटर के तौर पे क्लास को मिल गए हैं। जैसे कुछ भी होता है ना तो ये आगे डट जाते हैं। फिर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग पे अब्दुल जुबान जो क्लास का सबसे तेज तरीन बॉलर है, अली रजा जो क्लास में डंडे उखाड़ता है, किसके, कुर्सियों के। उसके बाद आकिब जावेद, वो तो भाई इतनी तेज बॉलिंग डालता है कि अगर वो वॉशरूम जाना चाहेगा ना उसके लिए तो बस ऐसा ही है। उसके बाद अपने समीर मिन्हास जो कभी कभार टेस्ट में फेल होते हैं और कभी कभार पास हो जाते हैं, पर जब पास होते हैं तो 10 में से 10 नंबर लेते हैं। उनके बाद उनके भाई जो अभी तक फिलहाल 10 में से 10 नंबर ही ले रहे हैं, उनका पेपर भी हुआ था और उन लोगों ने 100/100 लिया है। ये होता है जी हमारे अपने यंग गनर का कमाल। उसके बाद अपने एक और पर्ची आई है नसीम शाह जो क्लास का सबसे रोंदू बच्चा है। उसके बाद साथ बेग आला है। आगे जो अब यंगस्टर आएंगे ना वो तो सारे के सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है। साथ बेग, रोयल नसीर, आपको तो पता है, साद मसूद, ये आप कह सकते हैं कि ये क्लास में फर्स्ट आता है। और सेकंड में जो आता है, पर अभी उसका थोड़ा डाउनफॉल चल रहा हुआ, वो आज इस फर्स्ट टर्म के पेपर में फेल हो गया था मासूद, और साथ में हमारे मॉनिटर भी फेल हो गए थे, मगर उन्हें मॉनिटर को तो मॉनिटर बनाया हुआ है। उसके बाद अब व्हाइट बॉल का हो गया ढू और रेड बॉल का आ गया शुरू, है ना। रेड बॉल में अपने सबसे पहले आएंगे अपने बहुत बड़े बड़े नाम है, क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, सबसे शरीफ बच्चा, दी वन एंड ओनली बॉबी भाई। और उसके बाद क्लास का सबसे मेहनती और अपना नमाज़ें पढ़ने वाला बच्चा अपना आ गया रिजी भाई, और रिजी भाई के पास क्लास में नया आया, अभी इसकी एडमिशन ही हुआ, एडमिशन फीस दी है शनवाजदानी। उसके बाद मोहम्मद अली आला बॉलर है, जब इसका बस चलता है ना ये क्लास के मॉनिटर की भी वार्ड लगा के रख देता है। उसके बाद आमिर जमाल के बाद अपने क्लास के जो वाइस मॉनिटर होते हैं वो हैं अपने आगा जी सबकी जगह ले लेते हैं, अपनी जगह में किसी को बैठने नहीं देते, मगर भोई भाई और रिजी भाई दोनों इनकी जगह पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद अब्दुल फजल जो आते साथ ही क्लास में थोड़ी तबाही बेच जाते हैं, और फिर आएंगे हमारे अमाद भट्ट,
और इमाद भट्ट एकदम फुल क्लास के बदमाश हैं, इनसे कोई पंगा ले तो ये उन्हें कटक जाते हैं, यानी कि उन्हें साइड पे करके फिर अच्छी खासी कुट लगाते हैं फिर आते हैं, ऐसा काम है। उसके बाद रज़ान अवैध नया नया आया था, आते साथ ही सो मार गया, तो इसलिए क्लास वालों ने इसे वाइस मॉनिटर बना दिया। मतलब ये तो आला मॉनिटर है, उसके अलावा बाकी सारी पर्ची मॉनिटर है। इमामुल हक टेस्ट में अच्छा है मगर T20 और ODI में थोड़ा होगा, तो इसलिए इससे भी थोड़ा अच्छे नंबर दे। उसके बाद आए हमारे साजिद खान। साजिद खान ऐसी कलाकारियां लगाते हैं ना, यानी कि एक ये जहाज होता है ना, कागज वाला जहाज, उसे भी असल जहाज के अंदर बैटरियां शैटियां लगा के उसे भी उड़ा देते हैं। ऐसी अपनी कलाकारियों से सबको हैरान करते हैं। और उसके बाद हेडमास्टर और प्रिंसिपल के सबसे अच्छे और पसंदीदा स्टूडेंट गाजी गौरी खुरम शहजाद क्लास के सबसे तेज बॉलर है। नालायक तो नहीं है मगर बहुत अच्छी बॉलिंग और बैटिंग बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग और फील्डिंग दोनों सबसे अच्छी करते हैं। अली उस्मान नया नया है मगर गजाफी स्टेडियम में अगर अच्छा खेल गया तो क्या ही बात है। उसके बाद हमारे सबसे आला कलाकारियों वाले स्टूडेंट अबरार भाई ने तो सबकी बोलती बंद करवाई हुई है। क्लास का हर एक बच्चा इनसे डरता है। और अब आप मुझे बताओ, क्या आपको कौन से प्लेयर्स के अच्छे लगे हैं, या रेड बॉल के या वाइट बॉल के? मैं अगर अपनी राय दूं तो मेरे रेड बॉल, क्योंकि वाइट बॉल पे सारी पर्चियां ही हैं। रेड बॉल, आई एम रेड बॉल बस। और वाइट बॉल पे जो 3 हमारी पर्चियां पड़ी हुई है ना, उन्हें अगर आप निकाल दो ना और उनकी जगह किसी और का डाल दो तो क्या ही बात है आपके लिए, क्या बात। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड द गेम इज ऑन। 3 पर्चियां डाल दी एक साथ।